नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1 कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के ओपन इकोनॉमी और राजकोषीय प्रश्नों वाले अध्याय में चर्चित जीएसटी का अर्थ क्या है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए जनरल सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन सी ग्रोस सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी ग्लोबल सेल्स टैक्स। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अब इसे समझते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसने सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और राज्य स्तरीय करों जैसे पुराने करों को बदलकर एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए कि कंज्यूमर राइट्स अध्याय के अनुसार निम्न में कौन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनुचित व्यापारिक व्यवहार का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाना, ऑप्शन बी दुकानदारों द्वारा कम तोलना, बिना बताए अतिरिक्त शुल्क जोड़ना या एडल्टरेटेड डिफेक्टिव सामान बेचना, ऑप्शन सी वैध मौसमी छूट, सीजनल डिस्काउंट्स देना, ऑप्शन डी मुफ्त होम डिलीवरी देना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी दुकानदारों द्वारा कम तोलना, बिना बताए अतिरिक्त शुल्क जोड़ना या एडल्टरेटेड डिफेक्टिव सामान बेचना। अब इसे समझते हैं। बाजार में शोषण कई तरह से होता है। उदाहरण के लिए ट्रेडर्स कभी कभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, जैसे कम तोलना, बिना बताए अतिरिक्त चार्जेस जोड़ना या एडल्टरेटेड डिफेक्टिव सामान बेचना। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3 कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स अध्याय के अनुसार मार्जिनल रेवेन्यू एमआर किसे कहते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए किसी कमोडिटी की सभी यूनिट्स बेचने से होने वाली कुल आय, ऑप्शन बी प्रति यूनिट एवरेज रेवेन्यू टीआर क्वांटिटी, ऑप्शन सी प्रति यूनिट अर्जित प्रॉफिट, ऑप्शन डी एक एडिशनल यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू टीआर में होने वाला चेंज। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी एक एडिशनल यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू टीआर में होने वाला चेंज। अब इसे समझते हैं कि परिभाषा। एक एडिशनल यूनिट बेचने से टीआर में जो बदलाव होता है उसे मार्जिनल रेवेन्यू एमआर कहते हैं। किसी क्वांटिटी क्यू पर मिस्टर टीआर क्यू ए क्वांटिटी बढ़ने पर एमआर घटता है और रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी के बाद यह नेगेटिव भी हो सकता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4 के ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स अध्याय के अनुसार यदि कंट्री बी के सरकारी बॉन्ड्स कंट्री ए की तुलना में अधिक इंटरेस्ट देते हैं तो कंट्री ए के निवेशक क्या करेंगे। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कंट्री बी की मुद्रा बेचेंगे और ए की मुद्रा खरीदेंगे, ऑप्शन बी सभी विदेशी निवेश से बचेंगे, ऑप्शन सी अपनी संपत्ति को गोल्ड में बदलेंगे, ऑप्शन डी कंट्री बी की मुद्रा खरीदेंगे और ए की मुद्रा बेचेंगे ताकि अधिक इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स में निवेश कर सकें। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कंट्री बी की मुद्रा खरीदेंगे और ए की मुद्रा बेचेंगे
ताकि अधिक इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स में निवेश कर सकें। अब इसे समझते हैं। कंट्री ए के निवेशक कंट्री बी की उच्च ब्याज दरों की ओर आकर्षित होंगे और अपनी मुद्रा बेचकर बी की मुद्रा खरीदेंगे। यही इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अल्पकाल में एक्सचेंज रेट तय करने का प्रमुख कारक है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। किसने एंटाइटलमेंट्स की अवधारणा द्वारा फूड सिक्योरिटी में एक नया आयाम जोड़ा कि फूड सिक्योरिटी उस पर निर्भर है जो व्यक्ति उत्पादित कर सकता है या बाजार में विनिमय कर सकता है, साथ ही राज्य प्रदत्त आपूर्ति। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी एम.एस. स्वामीनाथन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी अमर्त्य सेन। अब इसे समझते हैं। अमर्त्य सेन ने फूड सिक्योरिटी में एक नया आयाम जोड़ा और एंटाइटलमेंट्स की धारणा प्रस्तुत की कि व्यक्ति क्या उत्पादित कर सकता है, बाजार में क्या विनिमय कर सकता है और राज्य या समाज से क्या मिलता है, इन सब का योग। इससे फूड सिक्योरिटी पर बहस केवल अवेलेबिलिटी से आगे बढ़ी। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। एडम स्मिथ, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र के एक प्रवर्तक के रूप में बताती है, ने अपनी सबसे प्रभावशाली कृति को कौन सा नाम दिया था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए दास कैपिटल, ऑप्शन बी द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, ऑप्शन सी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ऑप्शन डी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब इसे समझते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के पुरोधाओं में से एक एडम स्मिथ ने अपनी सबसे प्रभावशाली कृति को नाम दिया एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में प्रकाशित यह पुस्तक क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी की नींव है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए कि एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अध्याय के अनुसार कौन सा जीव समूह रैट्स, माइस और अन्य पेस्ट्स पर शिकार करके बायोपेस्ट कंट्रोल में सहायक बताया गया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्नेक्स, साथ में आउल्स, पीकॉक्स और लिजर्ड्स, ऑप्शन बी लायंस और टाइगर्स, ऑप्शन सी काउस और बफलोस, ऑप्शन डी डियर और एंटेलोप्स। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी स्नेक्स, साथ में आउल्स, पीकॉक्स और लिजर्ड्स। अब इसे समझते हैं। स्नेक्स रैट्स, माइस और अन्य पेस्ट्स पर शिकार करने वाला प्रमुख समूह है। इसी प्रकार आउल्स, पीकॉक्स जैसे पक्षी और लिजर्ड्स भी पेस्ट नियंत्रण में सहायक हैं। हमें इनका महत्व समझकर इन्हें बचाना चाहिए। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8 के ग्लोबलाइजेशन अध्याय के अनुसार ब्रांड विस्फोट से पहले इंडियन रोड्स पर मुख्यतः कौन सी 2 कार ब्रांड्स हावी थीं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मारुति और हुंडई, ऑप्शन बी एम्बेसडर और फिएट, ऑप्शन सी टाटा और महिंद्रा, ऑप्शन डी BMW और मर्सिडीज बेंज। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी एम्बेसडर और फिएट। अब इसे समझते हैं। वे दिन गए जब इंडियन रोड्स पर केवल एम्बेसडर और फिएट ही गाड़ियां थीं। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी प्रमुख कंपनियों की गाड़ियां खरीद रहे हैं। यह बदलाव 1991 के आर्थिक सुधारों और ग्लोबलाइजेशन के बाद आया।
तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9 के थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अध्याय में टी और शुगर का संयोजन वस्तुओं के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए इंफीरियर गुड्स, ऑप्शन बी गिवन गुड्स, ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूट्स, ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, साथ साथ उपभोग की जाने वाली वस्तुएं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, साथ साथ उपभोग की जाने वाली वस्तुएं। अब इसे समझते हैं। जो वस्तुएं साथ साथ उपभोग की जाती हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। उदाहरण टी और शुगर, शूज और सॉक्स, पेन और इंक। कॉम्प्लीमेंट्स में एक वस्तु की मांग दूसरी की कीमत के विपरीत दिशा में चलती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं कि मार्केट एक्विलिब्रियम अध्याय में परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री और एग्जिट के साथ के अंतर्गत लॉन्ग रन मार्क प्राइस किस स्तर पर स्थिर होती है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए वह स्तर जहां हर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिले। ऑप्शन बी वह स्तर जहां मौजूदा फर्म्स घाटे में हों पर नई फर्म्स फिर भी आती हों। ऑप्शन सी फर्म्स के मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर स्तर जहां हर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। ऑप्शन डी केवल सरकारी विनियमन रेगुलेशन द्वारा निर्धारित स्तर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फर्म्स के मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर स्तर जहां हर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। अब इसे समझते हैं। फर्म्स का फ्री एंट्री और एग्जिट यह सुनिश्चित करते हैं कि मार्क प्राइस हमेशा मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी। इस स्तर पर हर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाती है। मिनेसी से ऊपर हो तो नई फर्म्स आती हैं, नीचे हो तो बाहर जाती हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।